आज दशहरा का त्यौहार था और पूरे गांव में चहल पहल लगी हुई थी। हर गांव में एक रावण जलाया जाता है और सभी गांव के बीच सबसे ऊंचा रावण बनाने की स्पर्धा भी होती है। सनकगढ़ गांव हर बार सबसे ऊंचा रावण बनाने की ये प्रतियोगिता जीतता आया है। इस बार भी वो जीतने की पूरी तैयारी में लगे हुए थे। ढोलू और छोटू बब्बन हलवाई के साथ लकड़ियों को इकट्ठा करने में लगे थे। दरोगा पुतले के अंदर पटाखे भरने के लिए शहर से पटाखे लेने गया हुआ था। राजा के सारे सिपाही मैदान में रावण का पुतला लगाने की तैयारी कर रहे थे और मास्टरनी रावण के बनने वाले चित्र में रंग भर रही थी। दद्दू सभी तैयारी का घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे थे। तभी गांव में एक बग्घी आती हुई दिखी। कुछ सिपाही एक बग्घी लिए महल की तरफ जा रहे थे। दद्दू, मास्टरनी सहित सभी गांव वालों ने बग्घी को देखा, पर किसी को समझ नहीं आया बग्घी में आखिर है कौन। बग्घी जब महल तक पहुंची तो एक हष्ट पुष्ट नौजवान उसमें से बाहर निकला। उसके गले में मोतियों की माला थी और सिर पर शानदार पगड़ी। वो कोई राजसी आदमी मालूम होता था। वो महल के अंदर गया और राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया। आइए आइए सुल्तानपुर के महाराज, आपका हमारे राज्य में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सनकगढ़ गांव के महाराजा धीराज, उस आदमी ने बोला। वो पड़ोसी गांव का राजा था। सनकगढ़ के राजा ने उनसे यहाँ आने का कारण पूछा। उन्होंने बतलाया कि वो उस गांव में एक बहुत महत्वपूर्ण काम से आए हैं। वो बोले, महाराज, आपका गांव हमेशा ही सबसे बड़ा रावण दहन करने के लिए विजेता होता आया है, पर इस बार आपसे अनुरोध है कि आपके गांव में रावण दहन ना हो। ये सुनकर राजा चकित हो गए और बोले, पर क्यों? दशहरा तो ऐसा त्यौहार है जिसे सनकगढ़ पूरी खुशहाली के साथ मनाता आया है, हम उसे क्यों नहीं मनाएं? सुल्तानपुर के राजा ने अपनी बात रखी। दशहरा मनाइए महाराज, मगर रावण मत जलाइए। दरअसल हमारी धर्मपत्नी ने इस बार ये कसम खाई है कि वो ये प्रतियोगिता हर हालत में जीत कर रहेंगी और इसके लिए उन्होंने इतना ऊंचा रावण का पुतला बनाने का आदेश दिया है जिससे पूरे राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अंत में तो सब जलकर राख हो ही जाना है, फिर इतना खर्चा उठाना तो मूर्खता हो जाएगी। ऊपर से अगर इतना ऊंचा रावण बना तो जलने के बाद आसपास के लोगों के साथ दुर्घटना होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए आप पहले से ही हार मान जाइए, जिससे ये प्रतियोगिता हो ही ना। तभी पीछे से रानी आई। उन्होंने सुल्तानपुर के राजा की सारी बातें सुन ली थी। हार मान लें? ऐसे कैसे हार मान लें? हम सनकगढ़ गांव वाले कभी किसी से हार नहीं मानते। अगर आपको समझाना है तो अपनी धर्मपत्नी रानी खुशमती को समझाइए। गुस्से में रानी को देखकर सनकगढ़ के राजा ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, देवी थोड़ा शांति से काम लीजिए, अभी हम बात कर रहे हैं ना। रानी खुशमती तो आपकी सगी बहन ही हैं। आप तो उन्हें अच्छे से जानती हैं कि उनकी ज़िद कितनी भयानक होती है। सुल्तानपुर के राजा ने भी सहमति जताते हुए कहा, एक बार तो ऐसी जिद की थी जिससे हमें पैदल वैष्णो देवी के मंदिर जाना पड़ गया था। उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चल पाती। आपकी छोटी बहन है वो, आपको तो पता ही होगा उन्हें किस तरह सब कुछ जिद की वजह से मिलता आया है। रानी तुलक कर बोली, पता है, मेरे सारे अच्छे कपड़े और गहने जिद कर करके अपने पास रख लेती थी। अगर जिद पूरी ना करो तो रोने लगेगी या खाना खाना छोड़ देगी। बचपन से उसके लिए अपनी चीज़ें छोड़ती आई हूँ, लेकिन बस इस बार नहीं। इस बार उसकी एक ना चलेगी। अगर वो ज़िद्दी है तो मैं भी इस बार महाज़िद्दी हूँ। सनकगढ़ में रावण जलेगा और सबसे ऊंचा रावण जलेगा। रोने दो उसको, अगर उसको रोना है तो। ये कहकर रानी उन दोनों को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। दोनों राजा एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि कैसे दोनों अपनी धर्मपत्नी को समझाएं कि वो ज़िद को छोड़ दें।
तभी राजा ने दद्दू को बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद दद्दू महल में पधारे और राजा ने उन्हें सारी बात बताई। दद्दू कुछ देर सोचे और बोले, क्यों ना दोनों गांवों मिलकर इस बार रावण दहन को मनाएं। इससे आपस में प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगी और दोनों की बात भी पूरी हो जाएगी। दोनों राजाओं को ये सुझाव पसंद आया। सुल्तानपुर के राजा अपने गांव वापस आ गए। उनकी धर्मपत्नी रानी खुशमती पूरी तैयारी में लगी हुई थी। राजा पहले उनको मनाने के लिए प्यार से बोले, ओ मेरी सुंदरी, मेरी फूलों से नाजुक दूध जैसी अप्सरा। रानी गुस्से में लग रही थी। तीखी जुबान से बोली, बोलिए विभीषण के पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जी, क्या चुगली करके आए मेरे बारे में। राजा समझ गए कि रानी को पता चल गया कि वो सनकगढ़ उनकी बहन के यहाँ गए थे। दरअसल हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सनकगढ़ गांव वाले हमारे साथ दशहरा मनाना चाहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर मनाएं। नहीं, रानी ने सीधा जवाब दिया। राजा ने दोबारा कोशिश की, पर सुनिए तो, नहीं मतलब नहीं। रानी खुशमती ये कहकर बाहर की तरफ चली गई। उस तरफ सनकगढ़ में भी रानी ने राजा के सुझाव को मना कर दिया था। दद्दू की चाल असफल हो चुकी थी। दोनों गांव तैयारी में लगे थे। दोनों की रानियां मोर्चा संभाल रही थीं। शाम हुई तो रावण का पुतला तैयार हो गया। सनकगढ़ में इतना बड़ा पुतला बना था कि छोटू ढोलू जैसे 20 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दो, तब जाकर कोई रावण की मूंछ तक पहुंच पाएगा। सनकगढ़ की रानी बिंदुमती को रावण का पुतला देखकर बहुत खुशी हुई, जबकि राजा सिर पकड़े हुए बैठे थे। अब सभी को इंतज़ार था कि जल्दी से सिपाही सुल्तानपुर गांव के रावण की ऊंचाई का पता लगाकर आए। थोड़ी देर बाद सिपाही भागते हुए आए। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर में रावण के पुतले में किसी ने पहले ही आग लगा दी और गांव में भगदड़ मच गई। 1-2 लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं और रानी खुशमती भी घायल होकर महल में पड़ी हुई हैं। ये सुनकर रानी बिंदुमती को बहुत धक्का लगा और उन्होंने तुरंत राजा से कहा, महाराज, हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। खुशमती को गहरी चोट लग गई है, हमें दद्दू को उनके पास ले जाना चाहिए। राजा बोले, पर इस गांव के रावण दहन उत्सव का क्या देवी। रानी बिंदुमती रोते रोते चिल्लाई, आपको अभी भी रावण दहन की पड़ी है। वहाँ मेरी बहन बीमार पड़ी हुई है, दशहरा हम आकर मनाएंगे। राजा और रानी बग्घी में दद्दू को साथ लिए सुल्तानपुर की तरफ रवाना हो लिए। इधर ढोलू और छोटू रावण को ताके जा रहे थे। ढोलू ने छोटू से कहा, क्यों रे छोटू, तुझे क्या लगता है रावण भैया आज जल पाएंगे। छोटू बोला, क्यों नहीं जलेंगे, सनकगढ़ में दशहरा ना मने ऐसा कैसे हो सकता है। बब्बर हलवाई भी वहीं उदास बैठा था। वो बोला, मुझे तो लगता है इस बार पालम गांव ही जीत जाएगा। रावण को सिर्फ ऊंचा बनाने से नहीं जीत सकते, उसको बनाने के बाद जलाना भी पड़ता है, तभी विजेता घोषित किया जाता है। इस बार तो गई सनकगढ़ की बारी। चलो रे भैया, इतनी मेहनत करी, गई सब पानी में। ये कहकर बब्बर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे दरोगा और मास्टरनी भी चले जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, पर दद्दू, राजा और रानी का कुछ पता नहीं चलता। छोटू और ढोलू वहीं बैठे रहते हैं। उन्हें अभी भी इंतज़ार है कि रावण जलाया जाएगा। उधर सुल्तानपुर में रानी खुशमती और बिंदुमती के बीच संवाद चल रहा था। खुशमती बिस्तर पर पड़ी कराहते हुए बोल रही थीं, किसी ने हमारे साथ दगाबाजी की। रावण दहन शुरू होने से पहले ही उसमें आग लगा दी, वरना सबसे ऊंचा रावण का पुतला तो हमारा ही था। इस अवस्था में भी उनके मुंह से ये शब्द सुनकर रानी बिंदुमती, जो उनके पास ही बैठी थी, बोली, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया कि ये हादसा किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी ही ज़िद की वजह से हुआ। तुम्हारी ही ज़िद में तुम्हारी ही लंका जल गई। और
ऐसा भी क्या जीतना था जिसमें अपने गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाए? रानी खुशमती ने तुरंत जवाब दिया, हर बात पर ज्ञान देने की तुम्हारी आदत गई नहीं। पटर 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 बोली जा रही है मेरी जिद के बारे में, पर अपनी जिद का क्या? तूने भी तो जिद की कि तू भी सबसे बड़ा रावण बनाएगी, उसका क्या? दोनों गांव के राजा और दद्दू भी वहीं चुपचाप खड़े दोनों रानियों की बहस को सुन रहे थे। तो बचपन से अपनी जिद से मैं ही पीछे हटती आई हूँ, आज तो पूरे गांव की इज्जत का सवाल था, ऐसे कैसे हट जाती? रानी बिंदुमती बोली। तभी बीच में सनकगढ़ के राजा बोले, महारानी आपकी बहन की तबीयत खराब है, आप उस पर इस तरह मत चिल्लाइए। आप चुप रहिए, ये हमारी बहनों की बीच की बात है। रानी बिंदुमती झिल्लाई। और आज इसने अपनी ही जिद की वजह से कितनी गहरी चोट लगा ली है, ये देखकर क्या मुझे खुशी होती है? इसकी वजह से मेरा दिल टुकड़े होता है। इसे 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 उसकी क्या परवाह? ये कहते हुए बिंदुमती रोने लग जाती है। उसको रोता देखकर रानी खुशमती उसका हाथ पकड़कर बोली, अपने ये मोती जैसे आंसू ऐसे मत बहाओ बहन, तुम्हारे राजा के भंडार में एक दिन ये काम आएंगे। चलो मान ली मैंने अपनी गलती, पर ऐसे रोने की क्या बात थी? मुझे क्या पता था यह हादसा हो जाएगा। पर चलो अभी भी दशहरा मनाना बाकी है, सनकगढ़ जाकर रावण दहन उत्सव मनाते हैं। सनकगढ़ जाने की बात सुनकर सभी के चेहरों पर हंसी आ गई। रानी खुशमती ने बिंदुमती को गले से लगा लिया। दद्दू ने खुशमती के जख्मों पर अपना मरहम लगाया, जिससे वो थोड़ी देर में ठीक हो गई। सभी लोग सनकगढ़ की तरफ रवाना हुए। जब वो वहाँ पहुँचे तो ढोलू और छोटू रावण के पुतले के पास सोए हुए लेटे थे। दोनों जोरदार खर्राटे मार रहे थे। रावण दहन का इंतज़ार करते करते बेचारे वहीं सो गए थे। दद्दू ने धीरे से दोनों को उठाया और बोला, चलो ढोलू और छोटू, सबको बुला लाओ, रावण दहन करना है ना। ये सुनकर दोनों तुरंत उठे और भागते हुए पूरे गांव को बुलाने चले गए। अरे दरोगा भैया, अरे बब्बन भैया, चलो चलो चलो, रावण दहन का समय हो गया। सभी लोग रावण के पुतले के पास इकट्ठा हो गए। तभी एक तीर कमान को लाया गया। सभी ने राजा की तरफ देखा, क्योंकि राजा ही थे जो हर बार रावण के पुतले में आग लगाया करते थे। पर राजा ने बोला, इस बार दोनों गांव साथ में दशहरा मनाने पहली बार जा रहे हैं, इसीलिए रावण को जलाने का सौभाग्य मैं रानी खुशमती को देता हूँ। रानी खुशमती खुश थी और खुश होकर बोली, नहीं महाराज, रावण में आग लगाना उसी को शोभा देता है जिसने बुराई पर आज अच्छाई की विजय कराई हो, और इसके लिए मैं इस गांव के सबसे बुजुर्ग सदस्य दद्दू को ये कार्य सौंपती हूँ। उन्हीं की वजह से आज मेरे गांव के लोगों की जान बची और इन्होंने मुझे भी स्वस्थ कर दिया। सभी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है और दद्दू तीर में आग लगाकर रावण के पुतले की तरफ निशाना लगाते हैं, और जैसे ही तीर छोड़ते हैं रावण धू धू करके जलने लग जाता है। ज़ोरदार आतिशबाजी से पूरा आसमान गूंज उठता है। सभी एक साथ बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। ढोलू, छोटू, बब्बन, दरोगा, मास्टरनी और दोनों गांव के राजा रानी खुशी से सभी गांव वालों के साथ नाचने गाने लगते हैं।